हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम समझेंगे विशेष कर निर्धारण क्या होता है। इसे विशेष निर्धारण भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको स्पेशल असेसमेंट बोलते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी लॉजिक टॉपिक है। ये प्रशासनिक आय का ही पार्ट होता है, यानी कि पब्लिक रेवेन्यू का ही पार्ट है जो सरकार को प्राप्त होता है। सरकार बहुत सारे काम हमारे लिए करती है, हमारे ऊपर व्यय करती है, जिससे होता क्या है, कभी कभी हमारी संपत्तियों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, उसका मूल्य बढ़ जाता है सरकार के व्यय के कारण। उस पर जब सरकार टैक्स लगा के हमसे पैसे लेती है, उसको स्पेशल असेसमेंट कहते हैं और ये सरकार की आय होती है। जब सरकारी व्ययों के कारण किसी व्यक्ति की संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो इस वृद्धि पर सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर को विशेष कर निर्धारण कहा जाता है। तो सरकार ने व्यय किया, एक्सपेंडिचर किया और उससे हमारी संपत्ति में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो उस पर जो टैक्स लगा के सरकार पैसा लेगी उसको स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। और जब मूल्य में वृद्धि होती है तो सरकार छोड़ने वाली है नहीं, उस पर टैक्स जरूर लगाती है सरकार। एक उदाहरण देखिए, सरकार ने किसी एक गांव में बड़ी नहर खुदवा दी, मान लीजिए नहर खुदवा दी, और उसमें वहां की कृषि भूमियों के मूल्य में काफी वृद्धि होगी, क्योंकि फसल अगर अच्छी उगने लगेगी ना, सिंचाई अच्छी होने लगेगी, मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। अब सरकार इस वृद्धि पर अगर कर लगाती है तो इसे विशेष कर निर्धारण कहा जाएगा और यह सरकार की आय होगी, इसे प्रशासनिक आय कहेंगे। तो नहर खुदवा दी आपके गाँव के आसपास, अच्छा खासा पानी मिल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उपजाऊ हो गई ज़मीन बहुत ज़्यादा। आपके क्या हुआ, आपका जो खेत है उसकी वैल्यू, मूल्य बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब मूल्य बढ़ जाएगा तो सरकार वहाँ पर दखल देने लगेगी और उस पर टैक्स लगाएगी। इसी को हम क्या कहेंगे, विशेष कर निर्धारण कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, विशेष कर निर्धारण या विशेष निर्धारण को उन्नति लेवी यानी बेटरमेंट लेवी भी कहा जाता है। उन्नति मतलब जैसे एक कैनल यानी नहर निकलवा दी तो इससे उन्नति हुई, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी, ठीक है, इसलिए उसको उन्नति लेवी यानी बेटरमेंट लेवी या विकास लेवी, डेवलपमेंट लेवी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं विशेष निर्धारण की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, 4-5 इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला, यह किसी स्थान विशेष के विकास की लागत को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। तो स्थान विशेष पर जब सरकार विकास के लिए जब लागत लगाती है तो उसी को क्या हम ये कहते हैं, विशेष निर्धारण किया जा रहा है, ठीक है। यह विकास सामान्य हित में किया जाता है। तो जो विकास किया जाता है जिसकी वजह से आपकी संपत्ति में वृद्धि होती है तो सामान्य हित में किया जाता है। स्पेशली केवल आपके लिए, मेरे लिए नहीं करती है सरकार, सबके लिए करती है। भाई कैनल यानी नहर निकाली जाएगी तो सबके लिए निकाली जाएगी, केवल किसी पर्सनल के लिए नहीं निकाली जाएगी, व्यक्तिगत जो आदमी है उसके लिए नहीं निकाली जाएगी। इस विकास के बाद संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ भी बनवा दिया सरकार ने, यूनिवर्सिटी आपके घर के पास में बना दिया तो लोग आके बसने लगेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके जो घर मकान है उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। इसका भुगतान अनिवार्य होता है, ये बात समझने वाली है। तो जो ये पेमेंट होता है इसको आपको करना ही होता है, सरकार पीछा नहीं छोड़ती है, ये बात ध्यान रखिएगा। यह भुगतान सामान्यतः प्राप्त लाभ के अनुपात में करना होता है। तो ये अच्छा पॉइंट है, सरकार आपको प्रताड़ित नहीं करती है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करती है, आपका शोषण नहीं करती है। जितना आपको फायदा हुआ है उसी के अनुपात में आपके ऊपर टैक्स लगाती है, ठीक है। बस इसी को हम असेसमेंट बोलते हैं, विशेष कर निर्धारण बोलते हैं, स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक था, हमने सोचा आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी।